नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए KVSPRT की मैथ्स की क्लास में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको होमवर्क में क्या दिया था कि दिखाना है कि जीरो क्या है, जीरो ऑड है या इवन। ऑड या इवन का मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या या सम संख्या। क्या है? विषम संख्या है या सम संख्या है। ठीक है, लोगों के डिबेट्स आज भी चल रहे हैं कि ये सम है या विषम है। हमें उन डिबेट्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपना काम करना है और ये काम करना है। हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि कैसा बिहेव करेगा यह नंबर, ऑड जैसा बिहेव करेगा या इवन जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले एक रूल देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर सम संख्या को सम संख्या से जोड़ें, क्या करें? सम संख्या से जोड़ें तो आपको सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। ठीक है, यानी इवन नंबर को अगर जोड़ते हैं इवन नंबर से तो आपको इवन नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है? इवन नंबर ही मिलता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 + 4 किया तो यहाँ आपको 6 ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से सेकंड जो आपकी है रूल में है वो ये है कि अगर सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए? विषम संख्या से जोड़ा जाए तो आपको मिलेगा विषम संख्या। क्या मिलेगा? विषम संख्या। ठीक, यानी कि इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से जोड़ा जाए तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक और कंडीशन बनती है कि अगर विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ा जाए तो विषम बनता है। अब आगे अगर देखते हैं तो आगे मुझे यहाँ मिल रहा है कि विषम संख्या को जब भी विषम संख्या से प्लस करेंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगा। सम संख्या मिलेगा, यानी कि अगर मैं कहूँ ऑड नंबर्स को ऑड नंबर में प्लस करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। लाइक 3 + 5 = 8, यानी 3 को 5 से प्लस करते हैं तो क्या आएगा? आपका 8 आएगा। ठीक, अब जीरो के बारे में देखते हैं। ठीक, एक संख्या जैसे यहाँ पहली दे रखी है कि इवन में इवन प्लस करते हैं। मान लेते हैं, माना कि जीरो क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। 0 यहाँ सम संख्या हो गई, यानी कि इवन नंबर हो गई। ठीक, अगर इवन नंबर है तो मैंने एक जगह तो जीरो रख लिया, दूसरी जगह क्या लिखा? दूसरा इवन नंबर मान लिया कि 2 है। क्या है? 2 है। तो जीरो में अगर 2 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि इवन नंबर ही है कि नहीं है? यानी इवन में जीरो में 2 प्लस किया तो 2 आया और रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन नंबर। ये करेक्ट है। अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये इवन नंबर जैसा बिहेव कर रहा है। आगे देखते हैं। इवन यानी कि इवन, अब मैं कहूँ कि मान लेते हैं, माना जीरो विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। कैसी है? ऑड नंबर है। तो इवन आपका 2 हो गया, ऑड नंबर 0 हो गया, प्लस करने पे क्या मिला? 2। क्या ये ऑड है? क्या 2 ऑड है? नहीं है। इससे प्रूव होता है कि जीरो जो है वो कैसा बिहेव करेगी? सम संख्या के तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो लगा है तो वो नंबर हमेशा कैसी बन जाती है? चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो दहाई, अगर उसमें इकाई का अंक 0 है तो वो सम संख्या बनती है। ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा अगर प्रूव करें तो हमारी ये कैसा बिहेव करेगी? सम संख्या के जैसा बिहेव करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट में अभाज्य संख्याएं हैं। तो
तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अभाज्य संख्याओं का सबसे अच्छा तरीका है अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। किसकी बात हो रही है? प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। तो प्राइम नंबर्स में आप ये ध्यान रखिए, ऐसे नंबर्स जो खुद से कटे यानी स्वयं से कटे, इटसेल्फ एंड वन से। किसके? विच हैव टू फैक्टर्स, खुद से या फिर वन से। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे प्राइम नंबर यानी कि कोई नंबर p है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, स्वयं यानी कि स्वयं का मतलब यहाँ p से खुद से, मैं यहाँ ब्रैकेट पे लिख दे रहा हूँ स्वयं या इटसेल्फ, और दूसरा होगा वन से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन बनती है वो हम कहेंगे ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से कटे या अपने आप से कटे, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और प्राइम नंबर में दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितने फैक्टर पता चले, यानी कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1, क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं? एक प्राइम नंबर है या नहीं? तो एक खुद का हो गया, दूसरा एक सेम मिल रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर तो हुए नहीं, एक ही फैक्टर हुआ। तो एक क्या है? एक प्राइम नंबर हमारा नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बात देखते हैं 2 की। किसकी देखते हैं? 2 की। तो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है, और पहली 2 सम संख्या है और पहली अभाज्य संख्या है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 है। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो। तो स्टार्टिंग अगर 2 से हो रही है, एक तो प्राइम नंबर है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, तो यानी कि यहाँ 2 से अभाज्य संख्याओं का स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपकी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और एकमात्र सम संख्या भी 2 है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है अगला कोई हो, तो मान लीजिए 50 ले लेते हैं, तो इसके कई सारे फैक्टर मिल जाएंगे, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, तो ये तो प्राइम है रहा नहीं। ठीक है, तो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है। ठीक है, अब बात आती है को प्राइम नंबर्स की, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। किसकी बात आ रही है? सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके या जिनका HCF यानी मासा 1 हो। क्या हो? 1 हो। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं दैट नंबर which have which HCF B1। कैसा हो? 1 हो। ऐसे नंबर सीधा सीधा आप ये समझिए कि आपका क्या बताना है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 है या HCF 1 है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। लाइक जैसे मैंने लिखा 2 और 5, तो इन दोनों के बीच में क्या 1 के अलावा कुछ भी कॉमन हो रहा है क्या? तो इनको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। 3, 4 ये क्या है? कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। 5, 7 को प्राइम नंबर है, यानी कि इनके बीच का HCF ऑलवेज 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब बात करते हैं संयुक्त संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो रूल क्या था? अभाज्य संख्याओं का रूल क्या था कि उसके पास 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इनके पास नंबर्स
which have more than 2 factors। कितने फैक्टर? more than 2 फैक्टर। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैंने 4 को ले लिया तो 4 क्या कह रहा है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, यानी कि 3 फैक्टर्स हो गए। कितने? 3 फैक्टर्स हो गए। तो 2 से ज़्यादा है, 5 को लिया अगर, तो 5 को लेने गए तो सिर्फ एक और कितना मिल रहा है, 5 ही मिलेगा, यानी कि ये तो प्राइम नंबर में आ गया। तो इसको हटा देते हैं। जो प्राइम नंबर, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं है, एक और जो प्राइम नंबर नहीं है, उनको छोड़ करके जो भी होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिएगा 1 नहीं है, क्योंकि कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम में नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। रूल क्या कहता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 1 नहीं है, 2 है, 2 तो प्राइम ही है, 3 भी प्राइम है, और पहली संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है। पहली संख्या जो आ रही है वो क्या, 4 आ रही है, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, यानी कि पहली स्मॉल कंपोजिट नंबर जो आपकी है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ कई तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर 4 है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भी आपकी 4 है, पहली कंपोजिट नंबर भी 4 ही होगी। ठीक है, अब एक की बात कर लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्या है, एक ना ही भाज्य संख्या है, न भाज्य और ना ही अभाज्य, और न ही अभाज्य। ठीक, ना तो वो डिविजिबल है और ना ही, यानी कि हम कह सकते हैं ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक, तो एक के केस में क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके पास ओनली एक ही फैक्टर है और ना ये प्राइम को फॉलो करता है और ना ही कंपोजिट को फॉलो करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ बना लेते हैं कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपकी 2 हो गई। तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं, एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या? विषम अभाज्य संख्या। ठीक, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी? 3, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो 3 होगी। अब कंपोजिट में बात कर लेते हैं। कंपोजिट में 2 तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक तो सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे छोटी सम संख्या भी 4 ही हो जाएगी कंपोजिट नंबर में। और अगर मैं कहूँ सबसे छोटा अभाज्य, क्या? सबसे छोटी अभाज्य संयुक्त संख्या या स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 5 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 7, 8, 9, यानी सबसे पहले आपको नंबर मिल रहा है 9। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 4 से स्टार्ट हुआ जो कंपोजिट नंबर का सिलसिला था, और 9 पे आकर के हमें पहली ऑड कंपोजिट नंबर मिली, यानी पहली विषम, क्या? विषम कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या, जिसको हम संयुक्त संख्या मिली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं।
कुछ आसान से क्वेश्चन हैं जो अभी तक पढ़ाए गए हैं उनसे संबंधित। ठीक है, यदि दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF की बात हो रही है, HCF एक हो, कैसा हो, एक हो, तो संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्या क्या कहलाएगी? ठीक है, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स बी 1 द नंबर्स कॉल्ड, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? जिसका HCF 1 हो, क्या प्राइम नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर में तो दो नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी दो एक साथ नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। मैं हिंदी भी लिखता चल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अभाज्य संख्याएं तो नहीं हो सकती, तो इनको हटा देते हैं कि ये हमारा नहीं होगा। दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम मिश्रित संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं या संयुक्त संख्याएं वहाँ पढ़ करके आए। ठीक है, तो मिश्रित संख्या भी दो नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं। तो याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि सह अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में, नंबर्स के बीच में HCF एक होता है या एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑड नंबर यानी कि ये विषम संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? विषम संख्याएं। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यानी कि 1 डिजिट प्राइम नंबर्स, 1 डिजिट प्राइम नंबर्स या सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। किसकी बात हो रही है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले एक क्या प्राइम है? नहीं है, क्योंकि एक ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 पहली प्राइम मिल गई, 3 दूसरी प्राइम मिली, 4 है, 4 नहीं है, 5 यस, 6 नहीं है, 7 हाँ है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक, 9 के बाद से 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है। तो 1 2 3 4 कितनी संख्या मिली हमें? 4। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आप बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है? यहाँ 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। किसकी बात हो रही है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो 99 तो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 9 से भी, 11 से भी। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। 98 आपको इवन नंबर, ऐसे ही देखिए इवन नंबर मिल गई। और आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि अभाज्य संख्या, इकलौती सम संख्या जो है वो 2 है, तो ये भी नहीं होगा। 97 चेक करते हैं। हाँ, 97 हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो क्या है? अभाज्य संख्या भी है। क्या है? मैंने शायद ऑप्शन यहाँ पे गलत नोट कर दिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। और यहाँ पे इसकी जगह 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो 97 होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखा जाएगा, ऐसी समस्याएं फिर से उत्पन्न नहीं होंगी, ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? दैट नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स वो कहलाते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने 2 ले लिया, एक गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड 2, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम कहलाती हैं? नहीं। कंपोजिट कहलाती हैं? नहीं। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर यानी कि मिश्रित संख्याएं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, और डी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का ही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 फैक्टर्स हो सकते हैं बस। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कौन सी? यहाँ नहीं हो सकती, हो सकती। ठीक है, तो वो कौन सी नंबर है जिसका नहीं हो सकती? ऑड नंबर में हो सकती है 11 ही मिल गई या 97 ही मिल गई। क्या मिल गई? यानी लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक, तो इवन नंबर के लिए, हाँ, इवन नंबर में कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, अगर चूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि अभाज्य संख्या
इकलौती सम संख्या अभाज्य संख्या जो है वो है 2। तो 2 के अलावा कोई भी संख्या आएगी, और 2 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 के अलावा कोई भी नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी जो सम संख्या होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑड नंबर यानी विषम संख्या, इवन सम संख्या, प्राइम अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर आपका आ जाता है मिश्रित संख्याएं। कौन सी संख्याएं? मिश्रित संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता है, सबसे बड़ी की जगह अगर हम सबसे छोटी भी लिख दें, क्या लिख दें? सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट, लेकिन 2 डिजिट वाली बात हो रही है अगर, तो भी आंसर हमारा इवन नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट देखें तो 12 है। अरे जब क्लियर हो गया कि 2 ही सिर्फ और सिर्फ अकेली नंबर है सम संख्या, तो हम और किसी पर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 के अलावा कोई और सम संख्या अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन के निकले। 6th क्वेश्चन कह रहा है जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर। ठीक होते हैं, उन्हें कहते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कंपोजिट नंबर यानी कि मिश्रित संख्याएं। कैसी संख्याएं पढ़ी हैं? मिश्रित संख्याएं पढ़ी। ठीक, तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चंस होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पे और आगे चर्चा करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं। आइए देख रहे हैं, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, 7th क्वेश्चन जो आपका बनाया है वो बनाया है, निम्न में से कौन संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर की बात रही है। इनमें से कौन सी कंपोजिट नंबर नहीं? क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नहीं है, यानी कि हमसे पूछा क्या है? नहीं। क्या पूछा है? नहीं, यानी कि पहला ही आंसर हमको करेक्ट मिल गया। वैसे देखिए 4, 9 और 12 ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, तो ये सारे नहीं होंगे। ठीक है, सबसे छोटी मिश्रित संख्या की जब मैं बात करता हूँ तो बात आती है कंपोजिट नंबर की। क्या आती है? कंपोजिट नंबर की। किसकी बात आती है? कंपोजिट नंबर। और इनमें से सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या 1 है? नहीं है। 2 है? नहीं है, क्योंकि ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में आता है। और ये प्राइम नंबर आता है, ये भी प्राइम नंबर है। तो लास्ट सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होगी कंपोजिट नंबर वो क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर हो जाते हैं? 3, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर्स बता रखा है आपको जब चार्ट बनाया था पिछली क्लास में, तो यहाँ से सीधे आपको 1 पता चल रहा है। ऐसी संख्याएं जो ना ही भाज्य हैं और ना ही अभाज्य, यानी नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो ऐसे नंबर क्या 5 है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 2 नहीं है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही ऐसा है जिसके पास ओनली 1 फैक्टर है। इसी वजह से वो क्या होता है कि नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट होता है। ठीक है, नॉर कंपोजिट होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या मैंने क्या ले ली? 2 ले ली। दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले ली, कितना आया? 5 आ गया। ठीक, और एक ले लिया कि चलिए एक 3 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया, और यहाँ क्या मिल रहा है? 8। तो यानी कि सम भी मिल रहा है और विषम भी मिल रहा है और सम भी मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये वाला तो हो नहीं सकता कि प्राइम और कंपोजिट ना हो। कंपोजिट नंबर होने के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है ना मेरे पास। प्राइम भी हो सकता है, और यहाँ आइदर प्राइम और कंपोजिट, प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। यस, क्योंकि अगर देखिए 2 प्राइम्स को प्लस किया, 2 प्राइम्स प्लस किया, ये प्राइम नंबर ही मिला आपको, और यहाँ जब प्लस किया तो आपको क्या मिला? कंपोजिट नंबर मिला। क्या मिला? कंपोजिट नंबर मिला। तो हम ये कहेंगे कि आइदर प्राइम आइदर कंपोजिट। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता था, सेम क्वेश्चन पे हम ये कह सकते थे आइदर इवन और प्राइम, आइदर इवन और प्राइम, सॉरी और ऑड। ऐसा क्यों कह सकते हैं?
क्योंकि देखिए यहाँ ऑड मिल रहा है, यहाँ इवन मिलेगा। अगर 2 को हटा दिया जाए, अगर 2 प्राइम नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिले? हमेशा इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन नंबर। लेकिन जैसे ही 2 आता है तो 2 क्या करता है, किसी भी, अगर 2 क्या है, 2 है इवन नंबर, और इवन नंबर जब भी किसी ऑड नंबर में प्लस होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कर देगा? ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और जब ऑड ऑड मिलते हैं तो क्या मिलेगा? इवन बनता है। ठीक है, तो 2 के कारण हम क्या कह सकते हैं? आइदर इवन और ऑड। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है कि प्रथम यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स को का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सम ज्ञात कीजिए। हिंदी में प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और अगर इंग्लिश में बोलें तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। और हाँ, आपके सुझाव की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।